मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी वन पाठ 5 शब्द और वाक्य का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य कराने से पहले एक बार हम जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसे एक बार और फिर दोहरा लेते हैं। सबसे पहले वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। अब पेज नंबर 19 अभ्यास कार्य। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र में देखना है और उससे वाक्य हमें पूरे करने हैं। सबसे पहले बतख पानी में तैर रही है। चित्र में बतख बनी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? बतख पानी में तैर रही है। दूसरा चित्र, पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। फिर नीचे, सूरज निकल रहा है। फिर देखो, चित्र में देखो कितनी चिड़िया बैठी है? 3। तो क्या लिखेंगे? चिड़ियाएं पेड़ पर बैठी है। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20। पेज नंबर 20, इसको और ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखकर वाक्य बनाइए। जो शब्द नीचे दिए गए हैं वो आगे पीछे लिखे हुए, उन्हें हमें सही जगह पर लिखकर सही वाक्य बनाना है, उचित वाक्य बनाना है। पहला देखो, जाती है सलोनी पाठशाला। ये शब्द तो सही है पर इसके वाक्य जो है वो आगे पीछे, शब्द सही है पर शब्द जो है वो आगे पीछे लिखे गए हैं और इसे हमें सही जगह पर लिखकर सही शब्द वाक्य बनाने हैं। सलोनी पाठशाला जाती है। खाना महिमा है रही खा। खाना महिमा है रही खा। बच्चों, शब्द तो सारे ठीक है पर शब्द क्या है? शब्द का हेर फेर कर रखा है, इसीलिए शब्द को हमें सही जगह पर लिखना है। महिमा खाना खा रही है। महिमा खाना खा रही है, ये जो है एक सही वाक्य बन गया। कहानी अंश है पढ़ता। कहानी अंश है पढ़ता। तो इस वाक्य को भी हम कैसे लिखेंगे? अंश कहानी पढ़ता है। वन में नाचता है मोर। वन में नाचता है मोर। तो इसे हमें कैसे लिखेंगे? मोर वन में नाचता है। मोर वन में नाचता है। वन मतलब जंगल, तो मोर वन में नाचता है। बच्चों, जब हम इसका उचित वाक्य लिखेंगे तो हर वाक्य के पीछे हमें पूर्ण विराम लगाना है। पूर्ण विराम का मतलब है डंडा। ठीक है, जब कोई भी हम वाक्य लिखते हैं और वाक्य पूरा जब हो जाता है तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ऐसे ही कुछ और है, खाना बना रही है माता। खाना बना रही है माता। इसको हम कैसे लिखेंगे? माता खाना बना रही है पे हम क्या लगाएंगे? बिंदु। माता खाना बना रही है पे हम बिंदु लगाएंगे। राजा आम फलों का है। राजा आम फलों का है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आम फलों का राजा है। पढ़ रही रानी है। इसको उचित वाक्य हम कैसे लिखेंगे? रानी पढ़ रही है।
अच्छे बच्चे हम है पे बिंदु, अच्छे बच्चे हम है। तो इसका हम सही वाक्य क्या लिखेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चे ये अभी हमने क्या पढ़ा, सही शब्दों, ठीक है, शब्दों को सही जगह पर लिख कर वाक्य बनाइए। अब हम पढ़ेंगे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ है, उनके सामने हमें क्या लगाना है, टिक का यानी कि सही का निशान लगाना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले आपके बुक का ये कर रखा है बंदर, रफू, वाणी। तो वाणी और रफू कोई शब्द नहीं है, इसलिए बंदर पर टिक लगाया हुआ है। नीचे लड़की, डिमलो, आको। डिमलो का कोई अर्थ नहीं है, आको का कोई अर्थ नहीं है, पर लड़की का अर्थ निकलता है, इसीलिए लड़की शब्द के आगे हम टिक लगाएंगे। फिर देखिए बेघर, गमला, ताकीब। तो बेघर का कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं निकलता, ना ताकीब का किसका निकलता है, गमला। गमला सही शब्द है, इसीलिए उसके आगे हम टिक लगाएंगे। नीचे नीचे देखे खरगोश, छमली, कोयल। खरगोश, छमली, कोयल। तो खरगोश भी एक जानवर का नाम है, इसलिए खरगोश शब्द ठीक है। छमली, छमली कोई शब्द नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और कोयल, कोयल जो है एक पक्षी का नाम है। तो ये सही शब्द में जो सही शब्द है उस पर हमने टिक लगाया, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अब एक्सरसाइज नंबर 4, नीचे दिए वर्णों को सही क्रम पे लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। जो हमें नीचे शब्द दिए हैं वो आगे पीछे करके लिखे गए हैं, उन्हें सही वर्ण को सही जगह लगाकर हमें एक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले दे रखा है किताब, की वा ता। तो क्या बनाए, ये गलत है। तो किताब की स्पेलिंग क्या होती है, की ता व, किताब। फिर त व खा, तबक। तबक कोई शब्द नहीं है, इसको हम कैसे सही करेंगे, ब त ख, बतख। फिर ब ला गु, बलागु। बलागु कोई शब्द नहीं है, इसका क्या बन जाएगा, बगुला, बगुला, बगुला। थी हा का भी कोई अर्थ नहीं है, तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, हाथी, हाथी। तो यहाँ पर देखो जो शब्द है पहले हेर फेर कर रखा है, तो वो था निरर्थक शब्द, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। जब हमने इस शब्द को सही क्रम पर लगाए तो इन शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकला है, इसीलिए ये क्या हो गए, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो बच्चों ये जो है पेज नंबर 19 और 20 आपको बुक में ही भरने है, बाकी गृह कार्य में आपको खुद करके दूंगी। तो पेज नंबर 19-20 आपको बुक में ही भरना है, तो आप इनको बुक में भर के रखिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।